जो मोहतरमा कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, तो ये मुझे तो हंसी आ रही है कि राहुल गांधी जी के दिन इतने ख़राब नहीं हो गए हैं कि वो 5 एक्सल कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस देंगे। अरे भाई, उनके लिए तो हॉलीवुड से बॉलीवुड से प्रपोजल जा रहे हैं। बावजूद इसके वो भी एक हवा में तैरता हुआ चुंबन जो राहुल गांधी जी ने भेजा, किसने कहा था स्मृति ईरानी जी को कैच करने के लिए बीच में? और ये क्या प्रूफ कर पाएंगी वो कि राहुल गांधी जी ने जो फ्लाइंग किस भेजा था वो उनके पास ही पहुंचा? ये नफ़रत की दुकान चलाने वाले लोग जो है ना, इनका काम ही है नफ़रत फैलाना। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अब तो व्यवहार के नाम पे भी ये नफ़रत फैला रहे हैं। और अगर ये मर्यादित व्यवहार मांग रहे हैं तो ये जो इनके ब्रजभूषण जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के छाती पे हाथ रखा, उसको ये क्या मानेंगी? या यही बीजेपी शासित राज्य में जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसे ये क्या मानती हैं? चाहे वो आदिवासी के सर पे पेशाब किए जाने वाला बीजेपी नेता हो, चाहे रामविलास पासवान जी की मूर्ति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फेंकी गई मूर्ति हो। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी। सारिका जी, सदन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के लेकर के भाजपा के जितनी भी महिला सांसद हैं सभी ने स्पीकर से शिकायत की है। किस तरीके का अमर्यादित हरकत कैसे हो सकता है? हास्यास्पद है। जो मोहतरमा कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, तो ये मुझे तो हंसी आ रही है कि राहुल गांधी जी के दिन इतने ख़राब नहीं हो गए हैं कि वो 5 एक्सल कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस देंगे। अरे भाई, उनके लिए तो हॉलीवुड से बॉलीवुड से प्रपोजल जा रहे हैं। कई लड़कियां हैं जो राहुल गांधी को चाहती हैं। बावजूद इसके वो भी एक हवा में तैरता हुआ चुंबन जो राहुल गांधी जी ने भेजा, किसने कहा था स्मृति ईरानी जी को कैच करने के लिए बीच में? और ये क्या प्रूफ कर पाएंगी वो कि राहुल गांधी जी ने जो फ्लाइंग किस भेजा था वो उनके पास ही पहुंचा? ये नफ़रत की दुकान चलाने वाले लोग जो है ना, इनका काम ही है नफ़रत फैलाना। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अब तो व्यवहार के नाम पे भी ये नफ़रत फैला रहे हैं। यही लोग जब विदेशों में जाते हैं या देश में भी मिलते हैं तो गले मिलते हैं एक दूसरे से, गालों पे चुंबन लेते हैं ये लोग, हाथ मिलाते हैं ये लोग, तब वो क्या होता है? वो भी अमर्यादित व्यवहार है इनके हिसाब से। और अगर ये मर्यादित व्यवहार मांग रहे हैं तो ये जो इनके ब्रजभूषण जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के छाती पे हाथ रखा, उसको ये क्या मानेंगी? या यही बीजेपी शासित राज्य में जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसे ये क्या मानती हैं? हाथरस जैसे कांड को ये क्या मानती हैं? बिल्किस बानो के साथ हुई जो, उसको क्या ये मानती हैं? पहले इन प्रश्नों का जवाब दे, फिर ये बात करे। रही बात राहुल गांधी का मुद्दा, तो वो बहुत एक मुझे लगता है कि नॉर्मल सा स्वभाव था वो। उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए वो एक प्यार जो कहते हैं फ्लाइंग किस के मार्फत उन्होंने भेजा। इसे मुद्दा बनाने से पहले बीजेपी वाले मेरे इन प्रश्नों का जवाब दे कि ब्रजभूषण या मणिपुर या हाथरस या बिल्किस बानो, ऐसी घटनाओं को वो क्या मानते हैं? कांग्रेस विधायिका नीतू सिंह ने तो यहाँ तक ही कह दिया कि राहुल गांधी के पास कई लड़कियां हैं, वो 50 साल की बूढ़ी पे फ्लाइंग किस क्यों करेंगे जो दूसरे की सहेली के पति को ही अपना बना लिए। तो क्या ये भाषा कहीं हद तक सही है? देखिए, महिलाएं जो हैं, महिलाओं पुरुषों का सबों का सम्मान करना जानती हैं और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जवाब देना भी पड़ता है कई बार ऐसे लोगों को। खासकर मैंने आपको उदाहरण दिए 4 ऐसी घटनाओं का, तो मैंने सिर्फ आपको जिक्र किया। और जब ऐसी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जाती होती है और तब ये महिला सांसद जो है वो चुप रहती हैं, इनके सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों की अस्मिता को तार किया जा रहा है, तब ये महिला चुप रह रही हैं, तो क्या इन महिलाओं पे प्रश्न नहीं करना बनता है? हम भी महिला और हम भी प्रश्न करते हैं। हमारे देश की बहन बेटियों के साथ, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़, और आप सदन में बैठ करके, आप महिला होने के नाते आप चुप्पी हैं। आप वही महिला है ना जी जो महंगी हुई कीमतों को लेकर के सिलेंडर माथे पे लेके सड़क पे उतर जाया करती थी, जो अगर इस तरह से घटना होती थी बहन बेटियों पे तो आप चूड़ियाँ भेजा करती थी। तो क्या आज आपकी चूड़ियाँ हीरे की हो गई हैं? इतना स्वार्थ और लस्ट कि आज आप बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आप चुप बैठे हुए, तो क्यों नहीं प्रश्न करें इनसे? आप इज्जत और सम्मान के पात्र कहीं नहीं रह गई हैं जब आप सत्ता के नशे में आप गूंगी हो गई हैं। चिराग पासवान का आरोप है आप लोगों पर। उनका कहना है कि जो मणिपुर घटना को लेकर के लगातार हो हल्ला मचाए हुए हैं, कभी अररिया, बेगूसराय और अरवल में जो बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही है उसको देखने के लिए गए हैं। ये लोग सिर्फ विपक्षी एकजुटता में जाते हैं बैठक करने के लिए।
देखिए, देश के किसी राज्य के किसी भी कोने में अगर महिलाओं के प्रति इस तरह के अगर दुर्व्यवहार हो रहे हैं या आपराधिक मामले हो रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं, उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। लेकिन फ़र्क यही हो जाता है कि बीजेपी शासित राज्यों में या बीजेपी सांसदों के द्वारा अगर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर हमारे यहाँ कोई घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। फ़र्क यही है। हम तो मानते हैं, फ़र्क हम ये भी मानते हैं कि अगर जिस आदिवासी के सर पे पेशाब किया गया बीजेपी के एक नेता के द्वारा, उसे भी हम अपमानित मानते हैं। हम मानते हैं अपमानित कि किस तरीके से रामविलास पासवान जी जो स्वर्गीय थे, उनकी तस्वीर को और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उनके घर से बाहर फेंका गया, उसे भी हम अपमानित मांगते हैं। और दोनों ही घटनाओं को हम बराबर मानते हैं, चाहे वो आदिवासी के सर पे पेशाब किए जाने वाला बीजेपी नेता हो, चाहे रामविलास पासवान जी की मूर्ति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फेंकी गई मूर्ति हो। मैं तो मानती हूँ कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चिराग पासवान जी के भी सर पे पेशाब करने का ही घटना है ये। तो चिराग जी क्यों नहीं बोलते इन विषयों पे? मैं तो वहाँ भी दलित का अपमान मानती हूँ। आप भी चिराग जी दलित हैं, आप दलित सांसद हैं, आप दलित क्षेत्र से अब चुन के जाते हैं, दलितों के नुमाइंदा आप कहे जाते हैं। फिर जब दलितों के सर पे पेशाब किया जाता है तो यही दलित चुप क्यों रहता है, क्यों नहीं बोलता है? हम तो बोलते हैं। हम तो पटना की घटना हो, बिहार की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, हर घटना पे हम बोलते हैं। अपने सरकार से भी प्रश्न करते हैं, अपने महिलाओं के लिए हम सुरक्षा की मांग करते हैं, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की मांग करते हैं। तो मांग आप क्यों नहीं कर पाते हैं? चाटुकारिता की राजनीति करने वाले ये फर्क को नहीं समझेंगे। चिराग पासवान जी भी राम के हनुमान बने हुए हैं, लेकिन क्या ये हनुमान को पता है कि ये अधिकार जो वो आज जी रहे हैं, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है? तो जरा ये फर्क भी सोच ले वो। ये थे हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब दलित के चेहरे पे पेशाब किया जाता है या फिर रामविलास पासवान के बंगले से जब उनकी मूर्ति निकालकर फेंक दी जाती है तो उस पे ये चिराग पासवान क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन आज ये जब सदन में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये दलित विरोधी हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष पटना।